कि हुजूर पाक ने सुफ़ा के चबूतरे पर इस्लाम का पहला इदारा, पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी कायम की। इदारा इमारत का नाम नहीं होता, इदारा दरअसल वो होता है जहाँ अफराज साजी की जाए, जहाँ जहनों में इल्म के उजाले बसा दिए जाएं, जहाँ ख्यालो फिक्र की राहों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर दिया जाए। हकीकत में वही यूनिवर्सिटी होती है, वही इदारा होता है, वही कॉलेज होता है। सुफ़ा के चबूतरे पे खाने को खाना तक नहीं होता था। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि सहाबा किराम भूख की वजह से बेकरार हो जाते, अपने शिकम पे पत्थर तक बांध लिया करते थे। मगर वो दुनिया की वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है और बहुत से जामियात बने, बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, बहुत बनते रहेंगे, मगर उनका एक दायरा रहा। वो खिले फिर मुरझा गए, उनकी तरक्की हुई फिर जवाल आ गया। लेकिन ये सुफ़ा की रोशनी है, वो यूनिवर्सिटी है कि जब उसका आगाज हुआ वो इल्म कल भी फूल रहा था, आज भी फल फूल रहा है, क़यामत तक फल फूलता रहेगा। और वो कैसी यूनिवर्सिटी थी कि खाने तक को नहीं होता था। वो बड़ी मशहूर हदीस है, इमाम बुखारी लेकर के आए बुखारी शरीफ में। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं भूख की वजह से मैं बाहर आया, इतनी भूख थी कि बर्दाश्त से बाहर थी भूख। बाहर आया, मेरी मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुई। मेरे जहन में ये था मैं उनको सलाम करूंगा, वो मुझसे खाने के बारे में पूछेंगे, लेकिन उन्होंने सलाम का जवाब लिया, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर आए, उनको मैंने सलाम किया, उन्होंने भी सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। इतने में जाने आलमीन आ गए। मैंने सलाम किया, हुजूर ने कहा अबू हुरैरा भूख है ना तुम्हें, खाने की हाजत है तुम्हें? सुभान अल्लाह। हुजूर अपने घर पे उनको बुलाकर ले गए। घर पे एक दूध का प्याला रखा हुआ था। जोर से बोलिए कितना क्या था? एक प्याला सिर्फ दूध का दिया, और हुजूर ने उस पर अपने करम से पढ़ा जो पढ़ना था, और प्यारे नबी ने वो दूध का प्याला, हुजूर की बरकत की दुआ। अबू हुरैरा सिर्फ तुम्हें ही खाने की हाजत है या बाकी तुम्हारे जो साथी हैं, जो असहाबे सुफ़ा हैं, जो सुफ़ा के चबूतरे पे दीन का इल्म हासिल करते हैं, उनको भी खाने की हाजत है? कहा हुजूर सबको हाजत। कहा सबको बुलाओ अबू हुरैरा। हुजूर ने सबको बुलाया, अबू बकर उमर भी आए, सब आ गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे इतनी हाजत थी, मैं चाहता था हुजूर मुझसे कह दें, मगर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा ऐसा करो पहले इन सबको पिलाओ। अब मैं उनकी तादाद देखता था, कभी दूध को देखता था कि एक प्याला दूध है, और ये इतने सहाबा जो कई दर्जन थे, 70 सहाबा थे बैक वक्त, और हुजूर कह रहे हैं सबको पिलाओ। मगर अब मैंने अपने दिल की बात मानी। मेरे दिल ने कहा अबू हुरैरा तू दूध की तादाद न देख, दूध की मिकदार न देख, ये देख पिलाने वाली किसकी है। तू ये देख पिला कौन रहा है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक साहबी ने पिया, कहते हैं वो दूध नोश कर रहे थे, तो मेरी निगाह इस बात पर नहीं थी कि वो दूध नोश कर रहे हैं, मेरी निगाह दूध पर थी। मगर दूध पिया, वो दूध पी के फारिग हो गए। कहते हैं रब काबा की कसम एक बूंद भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये तो नापने वाले 1857 के बाद आए, इनका तो वजूद भी नहीं था। ये हमारे नबी की अजमतों को क्या जाने। अकीदा वही सही है जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। कहते हैं दूसरे सहाबी ने भी पी लिया, सब ने पी लिया। आए है सब फारिग हो गए। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। मेरा नंबर आया, कहते मैंने पिया, खूब तबीयत से पिया, यहाँ तक कि मैं शिकमशेर हो गया। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा और गुंजाइश हो तो पी लो। कहते हैं मेरी आंखें नम हो गई खुशी से। मैंने कहा हुजूर अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैंने खूब पी लिया। कहते हैं सबसे आखिर में हुजूर ने नोश फरमाया। ये सुफ़ा का चबूतरा, ये मैंने तुम्हें से ये बताया कि कैसा दौर था, उस दौर में भी इल्म हासिल किया। और वो सहाबा इल्म और फजल के आफताब बन के निकले, इल्म और फजल के। मैं पढ़ रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को जब हजरत उमर फारूक आज़म ने कूफा का गवर्नर बना करके भेजा, उनसे कहा कूफा एक बड़ी संगलाख ज़मीन है अब्दुल्ला, जाकर के तुम्हें दीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देना है। और कहा अब्दुल्ला इस बात पे ध्यान देना है, अफराज साजी करना है, शागिर्द बनाना है, दीन फैलाना है, इल्म का उजाला फैलाना है। यार गुलशन तो कहीं पर भी रहेगा, खुशबू फैलाएगा ना।
चराग कहीं पर भी रहेगा उजाला फैलाएगा। ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। तदवीन कुरान में मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही ने इनके हवाले से एक रिवायत लिखी। अब उस वक्त जहन में आ गई, हवाला दिया है उन्होंने, मगर इस वक्त मेरे यही बात जहन में आई। तदवीन कुरान में लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि हुजूर पाक अब्दुल्ला इब्ने मसूद को सामने बिठाते थे और कहते थे, अब्दुल्ला तू अपनी तिलावत सुना, तू कुरान पढ़ता है तो बड़ा लुत्फ आता है, सुभान अल्लाह। यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तिलावत खुद हुजूर सुना करते थे। वो जलीलुल क़द्र सहाबी इब्तिदाए इस्लाम में आप ईमान की दौलत से माला माल हो गए थे। आप कूफा की सरजमीन पे पहुंचे, वहां के गवर्नर बनाए गए। अल्लाह अकबर, ऐसी दरसगाह कायम की। मैं आपको इदारों की अहमियत बताना चाहता हूँ, उलमा का मकाम बताना चाहता हूँ। इन मदरसों ने और इन उलमा ने किस तरह से दीन को परवान चढ़ाया है। आज हमारे घर में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हर घर में, हर कमरे में, ताक में, जुज़दान में सजा हुआ कुरान रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां भी कुरान पढ़ती हैं, हमारे बेटे कुरान पढ़ते हैं, हमारे घर में कुरान पढ़े जाते हैं। ये जो कुरान हमारे घरों में पहुंचा है, ये बातों से नहीं पहुंचा है, बहुत बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कूफा में पहुंचे, दरसगाह कायम की, हदीसें पढ़ाते थे, फिक़ह पढ़ाते थे, मसाइल बताया करते थे। आप मुज्तहिद सहाबा में आपका शुमार होता है, अजीम मुज्तहिद सहाबी हैं। बल्कि हम हनफियों के तो हम हनफियों के लिए तो आप अब्रे करम बन के बरसे हैं। मैं आपके लिए अर्ज करता चलूं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो सहाबी हैं कि हजरत इमाम शाफ़ई ने ज्यादातर अहादीस का हिस्सा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लिया है, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो सहाबी हैं कि हदीस का ज्यादातर हिस्सा इमाम आज़म ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से लिया है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक वक्त में, जानते हो, शुरू में 10, 12, फिर 40, फिर 80, फिर 100, फिर 200, फिर 1000, फिर 2000, यहाँ तक के ऐसा जर्री दौर भी आया कि एक वक्त आपकी दरसगाह में 4000 स्टूडेंट सबक हासिल किया था। 4000। मौलाना साजिद साहब तसव्वुर कीजिए, आज तो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ये मोबाइल की सुविधा है। जैसे हम अशरफिया में पढ़ते थे तो मोबाइल की सुविधा, मोबाइल बोल रहा हूँ मैं, वो लाउड माइक की सुविधा है। मोबाइल का भी इस्तेमाल होता है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन इस दौर में तो लाउड स्पीकर भी नहीं था। और 4000 तलबा, 4000 मुहद्दिसीन, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद हदीसें पढ़ाया करते थे। और मसाइल का इस्तिंबात कैसे होता है, अहादीस से किस तरह से उससे मसाइल का इस्तिंबात होता है, कुरान और सुन्नत में नए नए मसाइल का इस्तिखराज कैसे होता है, कैसे फ़क़ी बनाया जाता है, कैसे मुज्तहिद बनाया जाता है। 4000। जब हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कूफा की सरजमीन पर पहला सफर करते हैं तो इस्तकबाल के लिए अब्दुल्ला इब्ने मसूद आते हैं। इससे पता चला बुजुर्गों का इस्तकबाल करना यह बिदत नहीं है, सहाबा की सुन्नत है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे, जिस मैदान में मौला अली खुदा तशरीफ फरमा थे, और आप जब उस मैदान में पहुंचे हैं, मसलन कोई मेहमान आया, आपने अल-जामिया इस्लामिया खिलूफ रायसती बुलाया, जाहिर इसी ग्राउंड में आना है मेहमान, तो कूफा की सरजमीन पे जो सबसे बड़ा मैदान था वहां पर मौला अली शेर खुदा पहुंचे हैं। इस्तकबाल के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पहुंचे तो तन्हा नहीं गए थे, बल्कि 4000 शागिर्दों की जमात भी साथ लेकर के गए थे। मौला अली ने जब ये मंजर देखा, आपकी आंखें फर्द मसरत से डबडबा गईं, दिल के पैमाने आंखों से छलक गए। कहा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये 4000 शागिर्दों की जमात तैयार कर ली तुमने। ए अब्दुल्ला, 4000 ये मुहद्दिसीन तैयार कर लिए तुमने। आपकी निगाहें अदब से झुकी हुई हैं, रो करके कहते हैं, ए मौला अली शेर खुदा, रब का करम है, रसूल की अता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4000 ही नहीं है, इस वक्त 4000 हैं। रब के करम से अब तादाद 10,000 में हो चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। एक चिराग ने कितनी रोशनी फैलाई है, एक चिराग ने आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। सुभान अल्लाह। आओ बात आगे बढ़ाओ। चूंकि अब्दुल्ला इब्ने मसूद से 1-2 वास्ते के बाद फिर इमाम आज़म तक अब मेरे नबी का इल्म पहुंचा है। इमाम आज़म वो जलीलुल क़द्र इमाम है
हैं, आपकी पैदाइश सन 80 हिजरी में होती है मेरे साथियों। आप वो अजीम हैं कि ताबई होने पर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ताबई हैं और आपने सहाबे किराम की ज़ियारत की है। आप वो अजीम इमाम हैं जिनकी तलामिज़ा में इमाम अबू यूसुफ का नाम आता है, जिनके तलामिज़ा में इमाम ज़ुफ़र का नाम आता है, जिनके तलामिज़ा में इमाम मोहम्मद का नाम आता है। मैं इमाम मोहम्मद की सवाने हयात पढ़ रहा था। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मेरे साथियों, मेरी तरह आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या गजब का इमाम है इमाम मोहम्मद। 14 साल की उम्र है, क्लास रूम में आए हैं, एक दिन गुजर रहे थे तो इमाम आजम ने कह दिया, ए बेटा तेरी पेशानी पे मुझे तकद्दुस की लकीरें नजर आती हैं, बेटा तेरी पेशानी पे जहानत साफ टपकती है, बेटा क्लास रूम में आ जाया कर, दर्स में आके शामिल हो जाया कर, आकर के हदीसें पढ़ लिया कर, फिक़ह का इल्म हासिल किया कर। इन बातों ने इतना असर किया कि क्लास रूम में आ गए। उम्र है 14 साल, सबक खत्म हुआ, खड़े हो गए, कहा हुजूर एक मसला पूछना है, इजाजत दें। कहा बेटा बताओ क्या पूछना चाहते हो। कहा हजरत एक कोई शख्स रात में सोया, ईशा की नमाज वो पढ़ चुका था, जब नमाज पढ़ी उसने तब वो बालिग नहीं था, नाबालिग था, लेकिन रात में उसकी आंख खुली तो वो बालिग हो चुका था। ईशा की नमाज उसने जो पढ़ी है, आया वो उसकी कज़ा करेगा या कज़ा नहीं करेगा। इमाम आज़म ने कहा बेटा जिस वक़्त उसने ईशा की नमाज पढ़ी थी, ज़ाहिर है वो नाबालिग था, उसने जो पढ़ी वो उस पे फ़र्ज नहीं थी, मगर उसने पढ़ ली, सवाब मिलेगा। अब वो ईशा के वक़्त ही में बालिग हुआ है ना, फजर की नमाज से पहले, आज़ान फजर के वक्त से पहले पहले, लिहाजा वो उसकी कज़ा करेगा। अगर उसी वक्त में कर लेता तो बेहतर था, अगर नहीं की है तो कज़ा करेगा, चूंकि एक नमाज उस पर फ़र्ज हो चुकी थी। आप एक तरफ को गए और आपने अपनी कज़ा नमाज अदा की। इमाम आज़म बड़े खुश हुए, कहा बेटा तू नमाज का बड़ा पाबंद है। आने लगे क्लास रूम में, एक दिन कहने लगे बेटा तेरे अंदर तफक्कुह नजर आता है, तेरे अंदर तहकीक का मादा नजर आता है, दलाइल से इस्तिंबात कैसे होता है, इस्तिखराज कैसे होता है और मसाइल को कैसे मुस्तंबत किया जाता है, किस तरह से तफक्कुह के अंदर गहराई और गिराई होती है, मुझे साफ नजर आ रहा है। मगर बेटा मोहम्मद काश तू हाफिज़ कुरान भी होता, इसलिए कि 500 से ज्यादा आयात वो हैं जो अहकाम से मुताल्लिक हैं, और हाफिज़ कुरान होगा तो अहकाम से मुताल्लिक आयात भी तुझे अच्छी तरह से याद होंगी। किसस हैं, कुरान तो इल्म का ऐसा समंदर है जिसकी कोई इंतहा है ही नहीं। बेटा तू हाफिज़ कुरान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहा उस्ताद जी अब मुझे हाफिज़ कुरान बन के दिखाना है, आपने ख्वाहिश की है, मेरी भी दिली तमन्ना थी मैं हाफिज हो जाऊं, मगर मैंने ये क्लास शुरू कर दिए थे, आपने कहा तो अब मैं हाफिज बनकर ही आऊंगा। ए राय संती के इस अजीम जलसे में तशरीफ लाने वालों, देखो अहले इल्म की शान देखो। उस्ताद ने कहा बेटा हाफिज कुरान बन जाओ, चले गए और हाफिज कुरान जो बनाने वाले थे, यानी जो हिस्स बनाते थे, उनकी बारगाह में हाजिर हो गए। जानते हो कितने दिनों में हाफिज कुरान हो गए थे? अरे तुम्हारे कलेजे पे बर्फ पड़ जाएगी। आज कितने लोग हैं जो फिक़े हनफी पे एतराज करते हैं, कभी इस मौजू पे तकरीर हुई तो मैं उनको बताऊंगा। तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम फिक़े हनफी को चैलेंज कर सको। इमाम आज़म तो बहुत बड़ी जात है, अरे तुम आला हजरत का जवाब ला करके दिखा दो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो फरमाइए, कारी साहब क्या हाफजा था, सुभान अल्लाह। कहा उस्ताद जी अब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। आपकी सवाने हयात में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के बाद, यानी आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद फिर क्लासरूम में खड़े हुए हैं, आपकी तरसगाह में खड़े हुए हैं। और इमाम आज़म की तरसगाह होती थी, कैसे कैसे नाब गए रोजगार, कैसी कैसी कद्दावर शख्सियात वहाँ ज़ानुए अदब तय किए होती थी, शर्फ तलम्मुज़ हासिल करती थी। वो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम बुखारी हो, मुस्लिम हो, निसई हो, इब्ने माजा हो, अबू दाऊद हो, वक्त का कितना ही बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता फैज़ पा रहा है इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस इमाम आज़म की बात कर रहा हूँ। आपके क्लासरूम में 1 हफ्ते के बाद हाजिर है इमाम मोहम्मद, और आपने कहा बेटा तुम तो कह रहे थे हाफिज कुरान बन के आऊँगा, 1 हफ्ते में ही आ गए। आए है इमाम मोहम्मद ने कहा हुजूर खाली नहीं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सीने में कुरान बसा कर के लाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ओनली 1 वीक, 1 हफ्ते में, सिर्फ 1 हफ्ते में हाफिज कुरान बन गए इमाम मोहम्मद। मुस्कुरा के नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह, अरे जोर से नहीं बोलोगे।
एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में अल्लाह ने कैसा हाफजा दिया था इमाम बुखारी। अच्छा, यहाँ हाफजा बढ़ाने के लिए दिमागी खाने के मशवरे दिए जाते हैं हाजी रफ़ाई साहब। वो मशवरे अपनी जगह ठीक हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने बच्चों को इस्तेमाल कराती हैं, बादाम हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, आपसे पूछा गया था क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए कोई नुस्खा बताइए। इमाम बुखारी ने कहा था गुनाहों को छोड़ो, नेकियों को इख्तियार करो और कसरत से मुताला करो। तुम्हें किसी नुस्खा खाने की जरूरत नहीं है, यही चीज तुम्हारा हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। जब वो रात दिन मुताला ही करेगा, अरे आला हजरत का मुताला, अल्लाह की कसम में, मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद मिसबाही साहब ने किताब लिखी है इमाम अहमद रज़ा जद्दुल मुमतार के आईने में। जद्दुल मुमतार वो अजीम शाहकार है इमाम अहले सुन्नत का, जो आपने शामी पे हाशिया लिखा। हाशिया किताबें तो छोड़ो, जो हाशिया लिखा उसके बारे में गैर मुक़ल्लिद को प्रोफेसर मसूद साहब ने वो हाशिया दिखा दिया था। वो ड्रान पे हाथ मार के कहता था, यार तुम्हारे इमाम आज़म को तो नहीं देखा, मगर इन्हें देख के लगता है कि जब अहमद रज़ा की शान ऐसी है तो इमाम आज़म की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहते हो कि हम आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं? नादानो, आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे खतीबों से तारुफ नहीं हो पा रहा आला हजरत का। सही बात है, बेशक बेशक बेशक। हमारे खतीबों से तारुफ नहीं हो पा रहा, इल्ला माशाअल्लाह। वरना आला हजरत का तारुफ हो जाए ना कमा हक़्क़हू, और जोरे बयान से ज्यादा मैटर और मवाद और मुताले के बाद तकरीर की जाए तो दुनिया को पता चल जाए कि आला हजरत वो हैं कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हफ्ते के बाद आ गए इमाम मोहम्मद। 300 मुनीम रहते थे। आजकल किसी पर जरा सारी दौलत हो जाए ना तो वो ये सोचता हम क्या करेंगे, मौलाना बना के इस लाइन में क्या रखा हुआ है, हाफिज कुरान बनाएंगे तो कितनी सी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हर मदरसों में इंतजामिया की है। रहा था इधर बैठो जरा, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा डबल रोल है, इंतजामिया में भी हो ना तो इधर भी बैठो। हमारे मौलाना साजिद साहब भी तशरीफ फरमा है कि हाफिज कुरान बना के, आलिम दीन बना के हम क्या करेंगे, इस लाइन में क्या रखा है। अरे नादानो, चंद पैसे आ गए तो इस इल्म की तौहीन कर रहे हो, ऐसे जुमले बोलते हो। आज भी इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, खुलूस के साथ जो इस लाइन के साथ जुड़ा है, रब के करम से उसकी दुनिया भी सलामत है और अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी सलामत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जितने उलमा बैठे हैं, हमारे मौलाना राहत साहब हो, कारी यूसुफ रजा साहब हो, कारी सद्दाम साहब हो, हजरत मौलाना तालिब साहब दिबला हो, इन सबको देख लो, किसी से कम नहीं होंगे। एक दो से कम होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 से ज्यादा ही होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी शामिल कर लो उसमें, क्या परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी लाइन के सदक़े में तो मिला, वरना हम क्या थे हमें कौन जानता। यहाँ बिठाने की बात कर रहे हो, कोई अपने तख्त पे नहीं बिठा सकता था। तो ये जब कुछ जो मिला मदरसे ही में तो मिला। ऊंचा बोलो कहाँ मिला। और एक बात और कहता हूँ, कभी भी मदारिस का, अपने असातिज़ा का, अपने बड़ों का एहसान नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। मैं एक जुमला हमेशा कहा करता हूँ वहाँ साजिद साहब तकरीरों में, कि तुम बहुत बड़े आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, मुहक्किक बन गए, मिसाल के तौर पे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पायलट बन गए, अल्लाह करे IAS बन गए, IPS बन गए, तो अपनी कामयाबी की इमारत में लगाने वाली पहली ईंट जिन्होंने लगाई थी उन टीचर्स और उन असातिज़ा को कभी भी मत भूलो। जी बेशक। जिसने हाफिजा कराया उसको भी मत भूलो। मिसाल के तौर पे जिन्होंने तुम्हें ABCD पढ़ाया उनको भी मत भूलो। ये थोड़ी नहीं उनको भूल जाओ, अरे उनको देखो तो मुस्कुरा के 2 मिसरे पढ़ लो कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 300 मुनीम, कितने बताया मैंने? अरे नहीं बोलोगे जोर से यार। 300 मुनीम जिसके वहां पे काम करते हो वो कितना मालदार होगा। मगर इल्म का शौक ऐसा था, इमाम मोहम्मद को सारा सरमाया इल्म दीन पे लगा दिया आपने। कोई तालिब इल्म माली एतबार से कमजोर होता उसको गोद ले लेते,
उसकी जिम्मेदारी खुद उठा लेते, उसके घर का खर्चा चलाते। हमारे हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इन्हीं के हम नाम है इमाम अबू यूसुफ, नाम याकूब है। इमाम आजम ने देख लिया एक दिन, कहने लगे बेटा तू पढ़ने आया कर, तेरी जहानत का बड़ा चर्चा सुना। कहने लगे हजरत मेरे घर की माली हालत ठीक। इमाम मोहम्मद बहुत मालदार थे लेकिन इमाम आजम घर से कमजोर थे। कहने लगे हजरत मेरी माँ मुझे कहाँ पढ़ने देगी, जो मैं कमाता हूँ उसी से घर का खर्चा चलता है। उस्ताद वो होता है, हाय जी उस्ताद बाप दुनिया में आने का जरिया है, और उस्ताद वो है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत देता है, उसका नाम उस्ताद होता है। जो पत्थर को हीरा बना देता है उसका नाम उस्ताद होता है। उस्ताद इमाम आजम घर पहुंच गए, कहा ए बूढ़ी औरत, नाम याकूब है उनका, अपने याकूब को पढ़ने भेज मेरे पास। अरे इमाम साहब घर का खर्चा तो इन्हीं के पैसों चलता मेरे बेटे के, तुम ले जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इमाम आजम ने कहा औरत तेरे घर का खर्चा हम चलाएंगे, तू अपने बेटे को मेरे हवाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो यार सुभान अल्लाह। और वो भेज दिया। 2-4 दिन के बाद फिर वो बूढ़ी औरत वहीं पे पहुंच गई, उनकी माँ वालदा पहुंच गई, कहने लगे वो हमारे याकूब को भेजो, हमारे घर का खर्चा। और फिर वैसे भी मेरा दिल नहीं लगता इसके बगैर। एक बात बताएं, जितने बच्चे हुफ्फाज उलमा आज कुर्रा हो रहे हैं ना, आपको तो लगता है ये ऐसे हाफिज हो गए होंगे। अरे 60-70 साल 80 साल के लोग हो गए, पूरी नमाज से तलफ्फुज़ से याद न कर सके। ये वो तलबा हैं जिन्होंने अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान अपने सीने महफूज कर लिया। और ऐसे हाफिज हैं हमारे हज़रत मोहम्मद तालिब साहब क़िबला हैं, इस मामले में कारी यूसुफ भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बैठक में सुना सकते हैं कुरान शरीफ। हाँ आपको ताज्जुब होगा, 8 दिन में तो हज़रत मौलाना आलमगीर साहब हैं, उनका हाफ़ज़ा भी बहुत अच्छा है, और भी हमारे यहाँ पर हुफ़्फ़ाज़ हैं भाई, सबके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। कारी याकूब साहब का, ये हमारे कारी गयूर साहब का एक दफ़ा मैंने भी कुरान शरीफ सुना था, जब मेरे सुनाने की उम्र नहीं थी तब सुना था। माशाल्लाह इनका हाफ़ज़ा भी अच्छा है, हुफ़्फ़ाज़ हैं ये। तो हाफिज़ बनना कोई आसान काम होता है? माँ को छोड़ के आना पड़ता है, बाप को रोते हुए छोड़ के जाना पड़ता है मियाँ, तब जाकर के कोई आलिम दीन बनता है। इसलिए कोई आलिम अगर अच्छे कपड़े पहन ले, गाड़ियों में घूमने लगे, तरक्की करने लगे, उसके पास मालो दौलत हो जाए तो हसद ना करो। ये सोचो कि अल्लाह ने ये रुतबा तो इन्हें दुनिया में दिया है, आखिरत में अल्लाह जाने क्या रुतबा मिलेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं तो साफ साफ कहता हूँ, खाली यहाँ थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मेरा अपना मदरसा है, और संभल में सभी अपने मदरसे हैं। कल को नखासा खेलू मैं ये, वहाँ को तकरीर दूसरी होगी इंशाल्लाह। आज जो हो रही है ये नहीं होगी, इससे बेफिक्र रही हो। आप कभी सोचो कि ये उस दिन सराय तरी में दूसरा मैटर था, आज दूसरा है, इंशाल्लाह कल को दूसरा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये कभी हम तो ये कहते हैं 25,000 तनख्वाह दो इमामों को, पूरे गाँव के लिए क्या भारी है, ताकि वो लोग भी पढ़ाएं जो ये सोच करके बच्चों को नहीं पढ़ाते। यार पढ़ा भी लो तो 10-12 हज़ार रुपये तो मिलेंगे, तो 25,000 दो ना, ताकि वो भी पढ़ाने लगे। वैसे तनख्वाह हो ना हो ये अलग बात है, इल्म वो है कि दुनिया में कुछ मिले। पहली बात तो मैं ये क्यों कहूँ कुछ मिले ना मिले, बहुत कुछ मिलता। कितना मिलता है सुनो, इमाम आजम कहने लगे ए ज़ईफ़ा, याकूब को लेने के लिए मत आना। ये खानपुर वाले मौलाना याकूब की नहीं, इमाम अबू यूसुफ की बात हो रही है। और हमारे मौलाना याकूब साहब का नाम भी तो उन्हीं के नाम पर है माशाल्लाह, और अल्लाह के करम से सीनियर असातिज़ा में है। बड़ी खिदमत है हमारे हजरत मौलाना याकूब साहब की, मगर मैंने वजाहत इसलिए कर दी कभी कल को हजरत से पूछने चले जाओ आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी, उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी कलकत्ता भी, अल जामिअतुल इस्लामी अहले सुन्नत खैलूम राय सत्ती। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। माशाल्लाह हमारे आज के प्रोग्राम के खतीब खुसूसी हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, और मैं मुबारकबाद दूंगा। और राहत भाई आपको माशाल्लाह कितने तरतीब से प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल वक्त से। और इधर मौलाना साजिद साहब पूरी पैनी निगाह लगाए हुए हैं कि वक्त से कम भी कोई नहीं रहे और वक्त से ज़्यादा भी कोई नहीं रहे। इसलिए भैया अब नारा वारा मत लगाइए, तेज़ी के साथ सुन लो। मैं बता रहा था 300 मुनीम बयाक़ौत जिसके घर पे काम करते थे, वो इमाम मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद का मैंने तुम्हें बताया। उनकी बात मुकम्मल कर दूँ तेज़ी के साथ। कहते हैं जब मैं किसी मसले को हल कर लेता हूँ, कोई नया मसला मेरे सामने पेश आता है, और मैं दलाइल और बराहीन की रोशनी में उसका हल तलाश कर लेता हूँ। कहते हैं खुदा की कसम मुझे इतनी लज्जत आती है, इतना लुत्फ आता है, दिल को इतना करार मिलता है कि किसी को बादशाहत की कुर्सी मिलने के बाद भी इतना सुकून नहीं मिलता।
कितना सुकून मुझे मिलता है। वो इमाम मोहम्मद। तो हजरत याकूब यानी इमाम अबू यूसुफ की वालदा से इमाम आजम ने कहा, अम्मत आना, घर का खर्चा हम भेजेंगे, और देख सुन बूढ़ी औरत सुन, अपने याकूब को पढ़ने दे, तेरा बेटा वो ग़िज़ाएं खाएगा जब बादशाहों को भी कभी कभी मिलती हैं। जरा झूम के बोलो यार, झूम के बोलो। कहा मेरा बेटा क्या खाएगा? रोगने पिस्ता में बना हुआ जाफरान का हलवा। अरे नाम भी नहीं सुना होगा, गाजर का हलवा ही सुना होगा तुम लोगों ने, जाफरान का हलवा। का उस्ताद की दुआ है, उस्ताद की। इमाम आजम ने कहा आज के बाद मत आना, पढ़ने दे यूसुफ को, याकूब को। याकूब यानी हजरत इमाम अबू यूसुफ। आपने इल्म हासिल की और किताबुल खराज आपकी किताब, ऐसी ऐसी किताबें आपकी, अल्लाह अकबर कबीरा, कि तसव्वुर करो तो जहन चकरा जाता है कि तने तनहा आपने कैसे लिखी। पढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, और अल्लाह ने ऐसा तफक्को अता फरमाया, इल्म हदीस में नाप गए, रोजगार हुए। तफक्को में इमाम आजम के बाद आपका नंबर आता है। मकाम इतना बुलंद है कि मुहद्दिसीन में शेखैन कहा जाए, बुखारी मुस्लिम की तरफ जहन जाता है। सहाबा में शेखैन कहा जाए, हजरत अबू बकर उमर की तरफ जहन जहाँ जाता है। और जब फुकहा में शेखैन कहा जाए तो इमाम आजम और इमाम अबू यूसुफ की तरफ जहन चला जाता है। वो इमाम अबू यूसुफ, अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया कि आपको एक मुल्क का नहीं, एक कंट्री का नहीं, एक रियासत का नहीं, बल्कि पूरी आलम इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, चीफ जस्टिस बना दिया गया। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के यार इल्म के नाम पे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और लगे हाथों ये नारा भी सुन लो कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अभी राहत भाई ने मुझे बताया कि टोटल बच्चे 1000 हैं, जामिया इस्लामिया के भी, स्कूल के भी लगा लो, और माशाल्लाह जो बच्चियों का इदारा चल रहा उसके भी लगा लो। 1000 तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो स्कूल के बारे में भी साफ साफ कहता हूँ कि स्कूल और भी बनने चाहिए, और जितने बने हैं इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। हमारे पास कॉलेज होने चाहिए। मैं बाबूजी से भी कह रहा था कि अपने जीते जी एक बेहतरीन कॉलेज बना करके जाओ। माशाल्लाह आपकी खिदमत, कमेटी वालों की सब बहुत खिदमत हैं, मगर रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को वो संजीदगी से लेंगे। जरूरत है, अरे हर तरफ कॉलेजेस होना चाहिए बेहतरीन हमारे पास। जब हमारे अपने कॉलेज होंगे तो फिर कोई हमारी बेटी से ये नहीं कहेगा कि हिजाब नहीं लगाना है, नकाब नहीं लगाना है। हमारा कॉलेज है, हम जिस तरीके से चाहेंगे अपनी बच्चियों को रखने में, हमें हमारा संविधान इजाजत देता, बिल्कुल रखेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? बोलो। पढ़ते रहे, और जब चीफ जस्टिस बन गए, चीफ जस्टिस जजेस के भी जज, यानी जजेस के फैसले भी उनके कलम के दस्तखत के बगैर पास ना हो सके, इतनी पावर। और आपको अपने वक्त के खलीफा ने दबाव में लेने की कोशिश की थी, मगर आलिम आलिम होता है। आपने कहा था अगर इस ओहदे की वजह से ये समझते हो कि शरीयत का फैसला बदल जाएगा, तो फिर सुनो, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। बेशक बेशक। फैसला नहीं बदलेगा, फैसला वही होगा जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इमाम अबू यूसुफ चीफ जस्टिस बने। एक दिन आपके पास वही खाना, क्या जाफरान का हलवा, और वो भी रोगने पिस्ता। हम लोगों को, आप लोगों को पिस्ता मिल जाए, रोगने पिस्ता, उसका तेल, और अजीम अजीम बेहतरीन अलग अलग तरह की डिश, अच्छे अच्छे खाने रखे हुए थे, और बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस हैं भाई, क्या पावर होती है। देखा नहीं अभी अपने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कैसे कैसे डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। ये पावर होती है चीफ जस्टिस की। बहुत संवैधानिक कुर्सी में सबसे ऊंची कुर्सी होती है चीफ जस्टिस की। इमाम अबू यूसुफ के पास वो रखे हुए हैं। आपने वो जब ग़िज़ाएं देखी, आंखों में आंसू निकल आए। कहने लगे हजरत ये रोने की क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कहा आज मुझे अपने उस्ताद का वो फरमान याद आ गया जो मेरे उस्ताद ने मेरी माँ से कहा था कि ए बूढ़ी औरत, पढ़ने दे याकूब को, तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा। खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया। बेशक बेशक। सुभान। भाइयों बस आखिर में जाते जाते ये बात
बात कहूँगा आप लोगों से कि देखो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और ये जो खून गर्म रहता है ना हम सब लोगों का, इशारा ही समझ लो मेरा, इसको ज़रा ठंडा करो और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करो। पैसों को एजुकेशन पे लगाओ, पैसा भी ऐसी जगह लगाओ जो तुम्हारे काम आए हैं। झगड़ों में लगा दिया तो कोई नतीजा नहीं है। आपस में मिल बैठ के मसाइल हल करने की कोशिश करो। झगड़ों का कोई सल्यूशन नहीं है भाइयों। शादियों को जितना हो सके आसान करने की कोशिश करो, बच्चों के हाथों में कलम देने की कोशिश करो, उनको इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें सलाम करने पे मजबूर हो जाए। कामयाब बनाओ, और उसका वाहिद रास्ता है तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता। संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर निकलता है। तालीम हासिल करो, ये विजन लेके जाओ आज यहाँ से कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। बस ये जहन बना लो कि हम नहीं पढ़ पाए, चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, उनके हाथों में कलम लेके जाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए मेरे भाइयों। ये मन बना लो कि हमें बहरहाल हर कीमत पे, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे शहर काजी और हमारे इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला अजमली का। और ये ऐसा नहीं है कि अब तो यहाँ पे जो सब कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं, ये बात जो है वो है। मैं इसको कान में भी कहता हूँ, मैदान में भी कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को जो तहम्मुल, बुर्दुबारी, सब्र और गुस्से का घूंट पी लेना, ये ऐसी खूबी दी है कि जब हजरत हमारे दरमियान नहीं रहेंगे तो हम इस खूबी को तलाश करने के लिए तरस जाएंगे। ये इतनी बड़ी खूबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। पी जाना, गुस्से को बर्दाश्त कर लेना, निभा लेना। और यही वजह है कि कई दहाइयां गुजर गईं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इदारे की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। बाकी हम सब इंसान हैं, वीकनेस हम सब में हो सकती है, मगर डीलिंग पावर होना और गुस्से को पी जाना, सबको निभा करके लेके चलना, ये अल्लाह ताला की एक ख़ास अता होती है जो अल्लाह ताला अता फरमाता अपने बंदों को। मालिक हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, इदारे को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई बात खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बात बस मुझे 5 मिनट में याद आई, मैं बता दूं ताकि हमारे तलबा के अंदर भी इल्म का ज़ौक़ मजीद बेदार हो और उनके अंदर भी खूब जज्बा बेदार हो। देखो तालीम कैसी चीज़ होती है। एक नाम है इमाम अबू ज़ुरआ अल-मुतवफ़्फ़ा 264 हिजरी, आप 200 हिजरी में पैदा हुए, 64 हिजरी में वफ़ात पा गए, यानी सिर्फ 64 साल की उम्र में इतना बड़ा काम किया दीन का। आज लोग कहते हैं ना उलमा ने क्या क्या, फुक़हा ने क्या किया। अरे नादानो, हिस्ट्री पढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा। ये वो इमाम है, इनके बारे में इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी शरह सुदूर में लिखते हैं कि इनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा कि चौथे आसमान पर फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, ए अबू ज़ुरआ, अल्लाह ने आपको ये रुतबा किस अमल की वजह से अता फरमाया? कहा, मैंने अपने कलम से लाखों हदीसें लिखी हैं, और जब भी हदीस लिखते हुए हुजूर का नाम आता था, मैं मुस्कुरा के हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ता था और लिखता भी था। अल्लाह ने उसी अमल की वजह से मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया है। ये अबू ज़ुरआ वो हैं कि एक इनके चाहने वाले ने किसी से बहस कर ली कि मेरे इमाम को 1 लाख हदीसें याद है। जोर से बोलिए कितनी हदीसें? पूरा मजमा बोले कितनी हदीसें? आज हमें 10, 20, 40, 50, 100, 200 हदीसें याद हो जाएं तो हमारे नाम के साथ लिखा जाता हाफिज हदीस कसीरा। अरे कहाँ के हाफिज हदीस कसीरा यार, वो मतन सुनाते हम लोग, सिर्फ अन अबी हुरैरा अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, इतना सुनाते हैं बस। लेकिन ये इनको 1 लाख हदीसें ऐसे नहीं जैसे हम सुनाते तुम्हें, नहीं, इनको ऐसे याद होती थी। हमने उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, उन्होंने सहाबी से सुनी, सहाबी ने हुजूर से सुनी। और हर एक रावी का, यानी जिससे भी ये हदीस सुनते थे, हर एक रावी का पूरा बायोडेटा इनके पास होता था। सच्चा था, झूठा था, कैसा हाफजा था, सुन्नी था, कैसा अकीदा था, क्या मिजाज था, सबकी हिस्ट्री मालूम होती थी। ऐसे 1 लाख, अब सोचो 1 लाख कितनी होती है भाइयों। 1 लाख बहस कर ली, पहुंच गए और बहस में ये कह दिया, अगर अबू ज़ुरआ को 1 लाख हदीसें याद ना हो तो मेरी बीवी पे तलाक पड़ जाए। और गुस्से में ये बात कह बैठे, बाद में पहुंचे, कहने लगे, अबू ज़ुरआ
मैंने गुस्से में ये बात कह दी। आपको 1 लाख तो याद है ना, चूंकि फिक्र अब अपनी बीवी की भी हो गई थी, वो गुस्से में कसम खा बैठे। अब फिक्र हो गई कि 1 लाख याद नहीं हुई तो बीवी को तलाक हो जाएगी। अबू ज़ुरआ ने कहा बेटा बहस नहीं करना चाहिए थी, मगर मैं तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, तूने कसम खा ली है ना, फिक्र न कर, अल्लाह के करम से मुझे 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद हैं। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। कहते हैं 1 लाख हदीसें तो अबू ज़ुरआ को ऐसे याद थी, ऐसे। इससे जरा शौक पैदा करना और अपने गिरेबान में झांकना। हम वो लोग हैं जो नमाज भी याद ना कर सके, दुआए जनाजा याद ना कर सके, दुआए क़नूत याद ना कर सके, नाजरा ना पढ़ सके। नाजरा पढ़ा तो भुला दिया। इसलिए आज ये ज़हन बना करके जाना, नाजरा मजबूत करेंगे, हाफिज कुरान है अपना हाफजा मजबूत करेंगे, दुआएं याद करेंगे। अबू ज़ुरआ को 1 लाख हदीसें तो ऐसे याद थी जैसे हमें और आपको कुल हु अल्लाह शरीफ याद होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हमारे तमाम ही जिम्मेदारान, अल्लाह सबको खुश रखे। ये अपने बजेड़ा हो, खानपुर हो, मदाला हो, नाठेर हो, सिकंदरपुर हो, आप मैं अपने गांव का नाम भी तो लूंगा ना, चंदायन हो या जितने पलता हो, अरे जितने भी हैं यार सब हो, अपना शहबाजपुरा हो। और मैंने जिक्र किया, मुझे आज इमरान भाई की बड़ी याद आई, बड़ी मेहनतें थी इमरान भाई की। मालिक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। ये जो खतीब देख रहे हैं ना, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, मैं कारी यूसुफ रजा साहब से बता रहा था, कलकत्ता के मशहूर नातवा हैं। खैर वो हैं तो अच्छे, कलाम भी अच्छा पढ़ते हैं, मगर मेहमान नवाज नहीं है वो आदमी। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ऐसे हैं। मैं कलकत्ता प्रोग्राम में गया तो जब तक मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं गए, साथ नहीं छोड़ा, और मुझसे बार बार यही कह रहे थे, मौलाना हम संभल में जाते हैं तो संभल वालों की मेहमान नवाजी हमारे दिल में जगह बना देती है। वो और खतीब ऐसे हैं माशाअल्लाह। अभी गुलाम रसूल बलियावी के साथ बिहार की सरजमीन पर जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा बुराइयों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। और अल्लाह के करम से कलकत्ता में हमारे सैफुल्लाह अलीमी साहब की तूती बोलती है, अल्लाह के करम से। सियासी गलियारों की बात कर रहा हूँ, खिताबत में तो पूरे हिंदुस्तान में बोलती है, अल्लाह का शुक्र है। एक बड़े खानवादे से भी आपका ताल्लुक, तकरीर सुन के जाएंगे। अबू ज़ुरआ की आखिरी बात, तकरीर खत्म। तुम भी कह रहे हो मौलाना तौसीफ रजा पिछले साल का बदला ले रहे हो, वहाँ राह साहब भी आने रहे मेरे पास, हालांकि वक्त हो चुका है। ये इनकी मोहब्बत है, शफकत है, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या। इंतकाल होने वाला है हजरत अबू ज़ुरआ का, दम चल रहा है। और इत्तेफाक देखिए, कलमा याद नहीं आ रहा। क्या कहा मैंने? कलमा याद, इंतकाल का वक़्त कलमा याद नहीं आ रहा। सैकड़ों शागिर्द, सैकड़ों मुहद्दिसीन, जो जैसा होता है ना उसके मुसाहिबीन भी ऐसे होते हैं, इसलिए अच्छे साथी रखो ताकि बवक्त अजल काम आ जाए वो। अब वो कलमा याद नहीं आ रहा इन्हें। अब वो आपस में मुहद्दिसीन में चर्चा, अरे आखिरी वक्त में कलमा याद आना चाहिए, वो कलमा याद नहीं आ रहा है इनको। तो इमाम अबू हातिम राजी जो रिश्तेदार भी होते थे, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, जिस हदीस में हुजूर ने बवक्त अजल यानी बवक्त मौत कलमा शरीफ पढ़ने की तलकीन की है ना, उसकी सनद पढ़ दो। सनद का मतलब ये हदीस किस किस के जरिए से यहाँ तक पहुंची, ये सनद पढ़ दो, इन्हें याद आ जाएगी। एक मुहद्दिस ने सनद पढ़ना शुरू की, हद्दसना दहाक इब्न मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर। सिर्फ 3 नाम लिए थे, दम चल रहा था, नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन हदीसों से कैसा शौक था, हदीसों से कितनी मोहब्बत थी। मतनन, सनदन, जरहन, तादीलन, उन्हें कितना मलका हासिल था। उन्होंने जैसे 3 नाम लिए, हद्दसना दहाक इब्न मुखल्लद अन अब्दुल हमीद अन जाफर, या अन जाफर अन अब्दुल हमीद, उसके बाद फौरन हजरत अबू ज़ुरआ बोल पड़े, अन कसीर इब्न मुर्रा अन मुआज इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने बवक्त अजल पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आपने कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज भी नाम जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए इल्म फैलाओ भाइयों, झगड़े ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, नफरत ना फैलाओ, प्यार फैलाओ, गुस्सा ना फैलाओ। ए दोस्तों, अपने दिलों को खोल दो और अपने इलाके में इल्म के चिराग रोशन कर दो। अल्लाह करे तुम्हारे घर में, जैसे मुबारकपुर में हर घर में हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला जानते हैं, हजरत मौलाना तालिब साहब, मौलाना राहत साहब, ये तो हम लोगों से भी पहले पढ़ के आ गए थे। वहां से हमने वहां पर देखा बच्चियां भी तालीम याफ्ता, बच्चे भी तालीम याफ्ता, हर घर में आलिम भी है, इंटर पास भी है, बीए पास भी है। ऐसा ही माहौल अपनी मशरकी यूपी में बना लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।